Hello guys, welcome to the social science class. We are continuing the chapter that starting chapter है barter system to money. आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे that is journey of money. मनी की जर्नी कहाँ से आई कि जर्नी की उनकी ट्रेवल कैसे मनी का। सबसे पहले देखो 6000 बीसी के अंदर क्या होता था बार्टर सिस्टम, जिसको हमने स्टडी किया कि गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे एक दूसरे के, एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। दैट इज ऑन 6000 बीसी के अंदर। फिर क्या आया कि दैट इज कॉबरी मीन्स कौड़ी, कौड़ियाँ जिसे कहते हैं, कौड़ियाँ आई, कौड़ियाँ का टाइम आया। नेक्स्ट प्रोसीजर दैट इज नेक्स्ट 1000 and 6000 बीसी के अंदर कौड़ियाँ आई, कौड़ियाँ आई, जो कौड़ियाँ कौड़ियाँ चली। सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया, कौड़ियाँ आई, कौड़ी शेल आए। जैसे ये तो समुद्र में से निकलते छोटे छोटे शेल्स होते हैं, जैसे कौड़ी शेल्स, वो चलते थे एक गुड्स को एक्सचेंज करने के बदले में। फिर क्या आया, और टाइमिंग के साथ आए मेटल कॉइन्स आए। क्या आए, मेटल के कॉइन्स आए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड कॉपर के कॉइन्स आने, सिक्के आने शुरू कर, सिक्के आने शुरू हो गए, सिक्के आने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ 1861 में, 1861 में ऑफिशियली पेपर मनी, जो एक पेपर मनी जो अब सबके पास है, से मैं अभी दिखाऊं, ऑफिशियल पेपर मनी ही आना स्टार्ट हो गया। इट इज इन 1869। जो पेपर करेंसी आई थी वो 61 के अंदर आई थी, 1861 के अंदर। फिर क्या हुआ 1981 के अंदर डिजिटल पेमेंट होने शुरू हो गए, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए 1980 के। 2016 के अंदर क्या है, यूपीआई पेमेंट, जिसे आप फोन से पे करते हो, स्कैन करके यूजुअल ट्रांजेक्शंस करते हो, दैट इज यूपीआई पेमेंट। ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ था 2060 में। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस इज एक टाइमलाइन सबकी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में बनी है। दिस टाइमलाइन मैंने ड्रॉ करके बताई। टाइमलाइन है एवोल्यूशन ऑफ मनी का, एवोल्यूशन किस तरह से हुआ कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर कौड़ियाँ आई, कौड़ियों के बाद कॉइन्स आए, दैट इज मेटल कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये आए। फिर आया ऑफिशियल पेपर मनी आया, फिर आया डिजिटल पेमेंट का टाइम आया, फिर आया यूपीआई का ट्रांजेक्शन, जो आजकल हम लोग क्या करते हैं, फोन से स्कैन करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ये 2016 में आया। दिस इज ऑफिशियली अनाउंस हुआ था 2016 से चला आ रहा है, ठीक है। दिस इज एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब इनकी हम डिटेल इसी वीडियो में इनकी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि हमने टाइमलाइन वॉच की कि उससे पहले कौन से बार्टर सिस्टम आया, फिर कॉइन्स आए, फिर ऑफिशियल पेपर मनी आए, फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आई, फिर यूपीआई पेमेंट आए। और सबसे पहले क्या हमने कहा था डिटेल डिस्कशन का। सबसे पहले आया कॉइनेज, सबसे पहले सिक्के आए थे ऑफिशियल पर। मैंने स्टार्टिंग में ही टाइमलाइन के बताया था कि कॉइन्स आए थे। डिफरेंट किंगडम्स हैव देयर ओन कॉइनेज। हर कि पहले एशियन टाइम्स से क्या कहते कि राजा महाराजाओं का राज था अपने इंडिया के अंदर, तो हर एक किंगडम के अपने अपने कॉइन्स थे कि इस किंगडम का ये कॉइन है ये चलेगा, उस किंगडम का ये कॉइन है वो चलेगा। और जो इशू एंड माइनिंग ऑफ द कॉइन्स होता था ना, माइनिंग ऑफ कॉइन्स, इशू एंड माइनिंग ऑफ कॉइन्स, कौन से किंगडम के कौन से कॉइन्स इशू होंगे, ये कंट्रोल क्या होता था, रूलर के पास होता था, किंग राजा के पास ये रू होता था कि उस चीज को कंट्रोल की कौन इस राज्य के ये वाले होंगे, उस राज्य के ये वाले होंगे, ठीक है। और इस चीज को, उस कॉइन्स को क्या फैसिलिटीज फॉर ट्रेड, उसे ट्रेड के लिए यूज किया जाता था कि ट्रेड के लिए एक किंगडम से दूसरे किंगडम के लिए ट्रेड के लिए उस सिक्कों को, कॉइन्स को यूज किया जाता था। जो कॉइन्स थे वो क्या थे, हमने कहा ना डिफरेंट किंगडम से डिफरेंट कॉइन्स थे। हर एक किंगडम, कुछ किंगडम्स के कॉइन्स आर मेड फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस बहुत कीमती मेटल, गोल्ड। पहले टाइम में राजा में सिक्के सिक्के चला करते थे, गोल्ड के सिक्के, चांदी के सिक्के, सिल्वर, कॉपर, एलॉयज, ये सब कुछ चला करता था इन द एंशियंट टाइम। हर एक किसी किंगडम के गोल्ड के कॉइन्स थे, किसी के सिल्वर के थे, किसी के कॉपर के थे, किसी के एलॉयज के, डिफरेंट किंगडम्स के डिफरेंट कॉइन्स थे जिससे हम ट्रेड के लिए यूज करते थे, ठीक है। दे आर कॉल्ड, उन कॉइन्स को क्या कहता था, कर्षपना और पन्नास भी कहा जाता था। उसे उन कॉइन्स को कर्षपना
और पन्नास भी कहा, उस टाइम के टाइम पे उनका ये नेम था, उनको पन्नास भी कहा जाता था। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। अब आजकल के टाइम में उन्हीं कॉइन्स को आप ध्यान से देखो, द सिंबल हैड पंच्ड रूपी। अपने कॉइन्स के ऊपर क्या हो गया, रुपया लिखे आ गया। देखा, र से मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आया, हम लोग क्या लिखते थे, आर एस, फिर आर ए। आज क्या लिखा आ रहा है, रुपया, रुपया लिखा हुआ है। कॉइन्स के ऊपर 10 का कॉइन देखो, उसके ऊपर रुपया लिख के 10 रुपीज होगा, 10 रुपीज। उसी कॉइन उस टाइम पे, एशियन टाइम्स पे क्या था, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, सिल्वर कॉपर के चलते थे। आजकल वो कॉइन्स के ऊपर रुपया पंच करके आने शुरू हो गया। ठीक है, इन उसी कॉइन्स के ऊपर। इन द एशियन टाइम्स, पुराने टाइम में क्या होता था, टू साइडेड कॉइन्स होते थे। एक कॉइन के, कॉइन्स के टू साइडेड होते हैं, कॉइन के टू साइड, जिसके एक साइड क्या होता था, हेड होता था, दूसरी साइड टेल होता था। रिवर्स साइड पे जो फ्रंट पार्ट था उसके ऊपर हेड होता था, दूसरे जो उसका रिवर्स साइड था उसके ऊपर क्या था, टेल प्रिंटेड होता था, टेल प्रिंटेड, एनग्रेव डिफरेंट सिंबल्स लाइक एनिमल्स, ट्रीज, हिल्स, किंग। और उसके ऊपर, उन सिक्कों के ऊपर क्या होता था, उन सिक्कों के ऊपर क्या होता था, लिखा होता था, किसी एनिमल की पिक्चर बनी होती थी, किसी ट्री की पिक्चर बनी होती थी, कोई हिल्स की पिक्चर बनी होती थी, हिल्स की पिक्चर, किसी किंग की, किसी क्वीन की। जैसे ये लोग राजा महाराजा क्या करते थे कि जब जैसे किसी किंग का बर्थडे आया, एक सिक्का बना दिया किंग के पिक्चर का, वाइफ की बर्थडे पे बना दिया, एनिवर्सरी पे बना दिया। ये इस तरह से उस एशियन टाइम्स के अंदर, उस टाइम से राजा महाराजा इस तरह से सिक्के अपने सिक्कों के ऊपर एक पिक्चर प्रिंट करते थे कि ये इस राजा का कॉइन है, इसके बर्थडे, उस तरह के कॉइन्स को वो इशू करते थे। Coins of Chalakya and Varsha image on the one side and on the other side 3%। अब उस टाइम जो होता था, एशियन टाइम्स में होता था क्या होता था, कॉइन्स के ऊपर चलक्यास एंड वर्षा, ये इमेज होती थी विष्णु भगवान की। कॉइन्स के एक साइड पे विष्णु भगवान की इमेज को प्रिंटेड किया जाता था, ऑन द अदर साइड पास्ट, ऐसे 3 लाइन्स, ऐसे लाइन्स जो है वो बनी होती थी। कॉइन्स जो उस टाइम पे करता था, एशियन टाइम्स पे, जैसे राजा महाराजा करते थे, क्या कहते, कोई एनिमल्स की, कोई ट्रीज के, कोई क्वींस के, कोई किंग की पिक्चर्स को प्रिंट। तो उस टाइम और उस किंगडम्स ने क्या किया कि किंगडम को कॉइन्स के ऊपर चाणक्य एंड वर्षा की इमेज को प्रिंट करते थे, विष्णु भगवान की इमेज को प्रिंट किया सिक्कों पे। और सिल्वर जी गोल्ड के कॉइन्स के ऊपर किया था, जो सिल्वर कॉइन्स के ऊपर तो उन्होंने टाइगर के नेशनल एम्बलम को प्रिंट किया गया था उस टाइम पे, इन द एशियन टाइम्स के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे जर्नी आगे प्रोसीड की, आगे कॉइन की आगे जर्नी प्रोसीड की, क्या हुआ कि रोमन कॉइन्स आए। जो रोमन कॉइन्स जो थे वो ट्रेड के लिए यूज करने जा रहे, जिन्होंने इंडिया के ट्रेड को बूस्ट किया था उस टाइम पे, रोमन कॉइन्स ने। वो रोमन कॉइन्स जो है ना, वो कुछ तमिलनाडु एंड केरला में फाउंड भी मिले भी थे। जो स्कॉलर्स थे उन्होंने फाउंड किया, उन्होंने बताया कि जो उस टाइम पे रोमन के कॉइन्स थे, वो स्कॉलर्स ने वो फाइंड किए थे। वो कुछ कॉइन्स कहाँ मिले थे, कौन सी सिटी में मिले थे, दैट इज तमिलनाडु एंड केरला में, केरला में। उसके बाद कॉइन्स के आए 1 अन्ना, अन्ना चलने लग गया। रोमन कॉइन्स के बाद क्या आया, आगे के जैसे जैसे टाइम बीइंग के साथ ये जर्नी कॉइन्स की, पहले आया कॉइन गोल्ड सिल्वर आए, फिर उनके ऊपर पिक्चर्स प्रिंटेड होने शुरू हो गई, कोई विष्णु भगवान की, कोई ट्रीज की, कोई किंग्स की, क्वींस की। ठीक है, फिर रोमन कॉइन्स आए, फिर आगे के क्या आ गया, अन्ना, अन्ना चलना लग गया। अन्ना चल, अन्ना क्या होता है कि 1 इक्वल 1/16 ऑफ रूपी, 1 रुपए के 16वें भाग को, 16वें भाग को कहते हैं अन्ना कहा जाता है। 1/16 ऑफ रूपी, दैट इज कॉल्ड अन्ना। अन्ना, 1 अन्ना से कुड बाय डजन ऑफ बनाना, 1 अन्ना से हम लोग उस टाइम डजन बनानास परचेज कर सकते थे। जो आजकल के टाइम में 50-60 रुपीज केजीज पे बनानास परचेज, डजन पे हम लोग बनानास परचेज कर सकते, उस टाइम में एशियन टाइम्स पे। एशियन एक 1 अन्ना, 1 हाफ, सबसे पहले 1942 में 1 हाफ अन्ना चल रहा था। फिर 1918 में
1 क्वार्टर अन्ना। फिर 1914 में 1 अन्ना, 1 अन्ना। 1943 में 1 अन्ना चलना शुरू हो गया। 1940 आते थे 1 पैसा चलने लगा। ये ऐसे ऐसे जब अन्ना पहले, सबसे पहले हमने गोल्डन सिल्वर स्टडी की, फिर जब अन्ना का टाइम आया, अन्ना जो था 1 रुपए का 116 पार। 1940 में 1 हाफ अन्ना चलता था। 1918 में 1 क्वार्टर चल रहा था, 1। फिर 1 थर्ड, मतलब क्वार्टर मीन्स थर्ड, 1 अन्ना। फिर 1943 में 1 अन्ना, 1940 में 1 पैसा अन्ना चलना स्टार्ट हो गया। अब जो आजकल के प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि रुपए साइन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2000। जो रुपए साइन, जो कॉइन्स के ऊपर रुपए साइन, जो ऐसे रुपए प्रिंटेड होता है, सबने देखा होगा, अपने अपने कॉइन्स के ऊपर चेक करो, ये रुपए साइन वो 2010 में ही डिजाइन के, 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉइन्स के ऊपर ये प्रिंट करना शुरू कर दिया था। ये किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। उदय कुमार ने इस कॉइन के ऊपर ये चीज डिजाइन किया था कि रुपए, जो रुपए था, सिंबल मिक्स ऑफ RA देवनागरी एंड रोमन RAR, ठीक है। ये जो हमने रुपए साइन देखा, हमारा उस टाइम प्रिंटेड था कॉइन, ऐसे कॉइन के ऊपर क्या होता है कि ऐसे रुपए प्रिंटेड होता है। सब अपने अपने कॉइन्स निकालो और चेक करो, अपनी अपनी बुक्स, अपने अपने कॉइन्स को चेक करो, उसके ऊपर R बना होता है, ठीक है। उस टाइम ये जो RA है ना, उन्होंने देवनागरी से लिया, और R जो है वो रोमन से। R जो है वो ऐसे 3 लाइन्स बनी होती है, ऐसे 3 लाइन्स प्रिंटेड है ऊपर हेड पे। वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है हमारे नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब ये देखो, हमारे एंशियंट टाइम्स में भी ये होता था कि किसी के बर्थडे पे किंग क्या करते थे, कॉइन्स इशू करते थे, उसके जो किंग की पिक्चर बनी हो, क्वीन की पिक्चर बनी हो, इसी तरह से वही प्रोसीजर आज भी चल रहा, आज के टाइम भी चल रहा है। जैसे क्या होता है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुए, गवर्नमेंट ने कॉइन इशू कर दिया, या गांधी जी के उस पर इतने ईयर्स हो गए, एक कॉइन इशू कर दे। आज के टाइम भी ये इश्यूज हो रहे हैं, कॉइन्स इस तरह के इश्यूज हो मार्केट में, आपको सबको अवेलेबल भी मिल जाएंगे कुछ। जैसे सबने देखा होगा 75 ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, एक गवर्नमेंट ने कॉइन उसके ऊपर 75 ईयर्स बना के एक कॉइन इशू किया था। दिस इज द जर्नी ऑफ कॉइन। क्या है? दिस इज द जर्नी ऑफ कॉइन। हमने स्टार्ट कहाँ किया था? बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में जिसमें सिर्फ गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे एक दूसरे से, कोई। फिर क्या आया सिस्टम? कॉइन का सिस्टम आया। कॉइन जो है वो सबसे पहले, जो हर एक राजा थे वो अपने अपने कॉइन्स को बनाते थे, अपने अपने राज्य के अपने अपने कॉइन्स होते। कोई कॉइन्स गोल्ड, सिल्वर, एलॉयज, कॉपर के कॉइन्स होते थे। फिर क्या हुआ? कॉइन्स के ऊपर क्या होने लगा? प्रिंटेड होने लगा, किंग, क्वीन, ट्रीज, हिल्स की पिक्चर प्रिंट होने लगी। फिर उसके बाद कॉइन्स की जर्नी में क्या आगे बढ़े, तो हम लोग विष्णु भगवान की पिक्चर प्रिंट होने लगी। फिर रोमन कॉइन्स जाए जो तमिलनाडु और उसमें, फिर अन्ना स्टार्ट होने लग गया। अन्ना के बाद अब क्या आने लगा? रुपया चलने लग गया, जिसके ऊपर R ऐसे बना हुआ, जो 2010 में हुआ था। दिस इज द जर्नी ऑफ द कॉइन, जो हमने बार्टर सिस्टम से लेके अभी कॉइन तक। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पेपर मनी, इसलिए कि पेपर मनी की अगली फर्दर जर्नी ऑफ मनी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज पेपर मनी। स्टूडेंट, अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई, नहीं अंडरस्टैंड हुई, प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूँगी।